जो लोग बिहार में भ्रष्टाचार के गंगोत्री बहाया हो, भ्रष्टाचार के गोद से जिनको राजनीतिक उत्थानों का जन्म हुआ हो, जिनके माता पिता स्वयं भ्रष्टाचार में, चारा घोटाला तक में गमन के मामला में जो सजा याफ्ता हो, इसलिए वैसे लोगों को पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। 90 के दशक में सीएम हाउस से अपहरण और हत्या का, फिरौती का मामला लेन देन चलता था। कोर्ट तो बहुत लोग को जो है मंत्री रहते हुए यदि सजा हो जाता है तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनका दरवाजा जेल में सुरक्षित हो जाता है। सब कुछ के बाद न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हुए, कई नए मंत्री भी बने हैं, पर विपक्ष के नेता ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो मंत्री बने हैं उन पर कई मामले दर्ज हैं। देखिए, सीधा सवाल किया गया है, बीजेपी कोटे से विधायक है, किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं वो हम आपको सुनवाएंगे। पर लालू यादव और तेजस्वी यादव को भी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करे बीजेपी के विधायक लखिंदर पासवान, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। देखिए, जिन पर भी कोई चार्ज होता है वह कानून अपना काम करती है। जब तक कानून, कोर्ट, न्यायालय कानून गठित करके उनको उन पर साबित नहीं कर देते हैं तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार के अंदर जिस प्रकार आप देख रहे हैं, 90 के दशक याद कर सकते हैं। बिहार में जो मुख्यमंत्री हुए, स्वयं के मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री, वह सब सजा याफ्ता है। और सजा याफ्ता लोग जो है बिहार में शासन किए हैं और फिर उन्हीं का परिवार के लोग बिहार पर शासन करना चाहते हैं, तो उनको कोर्ट ने, न्यायालय ने, कानून ने सजा दे दी। तो जो सजा याफ्ता होते हैं उन पर जो है, जो चार्जशीटेड हो, जो रिहा नहीं हो, जो बेल पर हो, वैसे लोगों पर कानून शिकंजा कसती है। लेकिन जब ये चीज फिर रिपीट नहीं हो रहा आपके सरकार में भी, नहीं, ऐसे लोग आ रहे हैं नहीं, जिस पर अभी तक कोई एफआईआर तक किसी पर हो सकता है, लेकिन सुपरविजन रिपोर्ट में पहले सत्य पाया जाए तब तक किसी पर ब्लेम लगा सकते हैं आप। लेकिन एफआईआर किसी पर कोई कहीं करा ले, वो आम जनता हो या जनप्रतिनिधि, या सुपरविजन रिपोर्ट में उस पर सत्य प्रतीत नहीं हो, तो उस पर आलोचना नहीं लगा सकते हैं। पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी वॉशिंग मशीन बन गई, कोई भी लोग जाइए और धुल जाइए वहां पे। विपक्ष के नेता को कहने के लिए कुछ बचा नहीं। जो लोग बिहार में भ्रष्टाचार के गंगोत्री बहाया हो, भ्रष्टाचार के गोद से जिनको राजनीतिक उत्थानों का जन्म हुआ हो, जिनके माता पिता स्वयं भ्रष्टाचार में, चारा घोटाला तक में गमन के मामला में जो सजा याफ्ता हो, नौकरी के बदले जमीन जिन पर मामला चल रहा हो, सजा याफ्ता हो, वैसे लोग तो वही सब बोलेंगे ना। इसलिए वैसे लोगों को पहले अपने गिरवान में झांकना चाहिए। और बिहार की जनता तय करती है। यह सुशासन की सरकार है। सुशासन के सरकार में अपराधी चाहे कोई हो, वो बचता नहीं है। इसलिए सुशासन के सरकार में बिहार का विकास हो रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, डबल इंजन के सरकार में जो बिहार का विकास हो रहा है, वो बिहार का गति और तेज पकड़ेगी। सशक्त बिहार बनाना है, सशक्त भारत बनाना है, मजबूत बिहार बनाना है, मजबूत भारत बनाना है। सदन में रहना आपके लिए क्या वो ठीक है, या फिर उनको सोचना चाहिए, सोच विचार एक बार। विपक्ष के पास में दर्जनों से ज्यादा ऐसा लोग हैं जिन पर तरह तरह का हत्या से लेकर अपहरण तक का मामला चल रहा है। वैसे लोग सदन में है, जो चार्जशीटेड है वैसे लोग भी सदन में है, जिनके माता पिता चार्जशीटेड हुए हैं। और हमने क्या कहा कि जब तक कोर्ट किसी पर चार्जशीट नहीं दे दे, सुपरविजन रिपोर्ट में जब तक सत्य प्रतीत नहीं हो, तब तक अपराधी किसी को नहीं मान सकते हैं। और जनता जनाधार, जनता मालिक है, सब जनता तय करती है। ऐसे लोगों को जो न्यायालय पर विश्वास होना चाहिए,
ये देश संविधान से चलती है। लेकिन जिसके परिवार में जिस प्रकार आप जान रहे हैं, उन्हीं के परिवार के लोग, उनके सगा संबंधी ही कह रहे हैं कि किस प्रकार से 90 के दशक में सीएम हाउस से अपहरण और हत्या का, फिरौती का मामला, लेन देन चलता था। अभी बयान आया है, देखे ना, वही बयान आया है। अब तो उन्हीं के परिवार के लोग पोल फोल कर रहे हैं। तो उस पर बहुत हम कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जो भी चार्जशीटेड लोग हैं, जो रिहा नहीं हुए, बेल पर हैं, वैसे लोग के परिवार के लोग चाहते हैं पुनः बिहार में शासन सत्ता चलाना। लेकिन बिहार के लोगों ने तय कर लिया है कि बिहार में अब जंगल राज की वापसी नहीं होने देंगे। पर जेडीयू के भी जो नेता है नीतीश कुमार, उनको लेकर भी कह रहे हैं कि कैसे कैसे लोगों को नियम में संशोधन करके जेल से बाहर निकलवा रहे हैं भाई। बीजेपी के साथ गए तो ये सब काम शुरू हो गया बिहार में, अपराधियों को बचाया जा रहा है। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, और कुछ दिन के लिए, 17 महीना के लिए चोर दरवाजा से कुछ लोग घुस भी गए थे सरकार में। तो उस समय तो उनको नीतीश कुमार जी अच्छा लग रहे थे, और आज भी चाह रहे हैं कि सरकार में किसी प्रकार चोर दरवाजा से घुस जाए। जब नीतीश कुमार जी ने उनके लिए सारा दरवाजा बंद कर दिया है, यदि अंगूर खाएं तो मीठा है और न खाएं तो खट्टा है, तो यही हाल विपक्ष के लोगों को है। सत्ता के लिए आज उनका लार टपक रहा है। तो ऐसे लोग तो नीतीश कुमार जी पर, जो दोहरा चरित्र के लोग हैं, वो ऐसे लोग तो नीतीश कुमार जी पर उंगली उठाएंगे ही ना। नहीं दे रहे हैं भाई, अब तो जो अपराधी हैं उनको मंत्री बनाएंगे। हमने कहा आपको, जो कोर्ट उसको तय करती है, न्यायालय उसको तय करती है। कोर्ट तो बहुत लोग को जो है, मंत्री रहते हुए यदि सजा हो जाता है तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनका दरवाजा जेल में सुरक्षित हो जाता है। और जो जो चार्जशीटेड है, वैसे लोग भी अखनी रिहा नहीं हुए, बेल पर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। सब कुछ के बाद न्यायालय पर विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट का निर्णय जो होता है वही सर्वोपरि होती है। तो अभी आपने सुना किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान आपने सुना। देखिए, साफ शब्दों में कह रहे थे कि अगर मंत्री बने हैं, अगर दागी जो होंगे ये कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट का जब फैसला आता है तो मंत्री रहते भर में, मुख्यमंत्री रहते भर में लोग जेल चले जाते हैं। किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।